वह संकल्प। हिंदी नैरेशन स्क्रिप्ट। कर्ण ने कभी शिकायत क्यों नहीं की, एक सच्चे योद्धा का रहस्य। टारगेट 1980 वर्ड्स, 10 मिनट्स, फुल सिनेमैटिक हिंदी नरेशन। हुक। विस्फोटक प्रारंभ 0 एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। अगर आपको जन्म लेते ही नदी में बहा दिया जाए, अगर आपकी मां आपको छोड़ दे, अगर समाज कहे तुम यहां के नहीं हो, अगर भगवान भी आपसे छल करें, तो क्या आप टूट जाते? क्या आप रोते? क्या आप दुनिया को कोसते? कर्ण ने नहीं किया, और यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। किसिस्किटी 1, द वूंड, वह घाव 0, 45, 30। मित्रों, महाभारत में कर्ण की कहानी सबसे घनी है, सबसे भारी है। इसलिए नहीं कि वे हारे, बल्कि इसलिए कि वे कभी टूटे नहीं। हे सूर्यपुत्रो महातेजा दिव्य कवच कुंडला, जात एव महाबाहु प्रभावान सोम सूर्य। सूर्य के पुत्र, महातेजस्वी, दिव्य कवच और कुंडलों से युक्त, वे जन्म से ही सूर्य और चंद्र जैसे प्रभावशाली थे। सोचिए, जो बच्चा इस धरती पर आया वह सूर्यदेव का पुत्र था। उसके कानों में स्वर्ण कुंडल थे, उसकी छाती पर अमर कवच था, वह प्रकाश लेकर आया था। लेकिन दुनिया ने उसे क्या दिया? एक टोकरी, एक नदी और एक सवारथी का घर। अधिरथ, एक सूत, एक सारथी ने उस टोकरी को उठाया। उन्होंने उस शिशु को नाम दिया वसुषेण। दुनिया ने उसे पहचाना, सूत पुत्र। और यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जिसमें हर कदम पर घाव था। द्रोणाचार्य के पास गए शिक्षा मांगने, उत्तर मिला, क्षत्रिय नहीं हो, यहां स्थान नहीं। परशुराम के पास गए झूठ बोलकर, क्योंकि सत्य बोलने पर दरवाजा बंद था। उत्तर मिला, श्राप। जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब विद्या भूल जाओगे। इंद्र आए भिखारी बनकर, उनका दिव्य कवच, उनके कुंडल मांग लिए। कर्ण ने दे दिए, जानते हुए भी कि यह इंद्र है। और मां, वह मां जिसने उन्हें जन्म दिया, वे आई युद्ध से पहले मांगने कि अपने भाइयों को मत मारना। हर बार, हर मोड़ पर कुछ न कुछ छीन लिया गया, लेकिन कर्ण ने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? ACT 2, द एंशिएंट मिरर, वह दर्पण 3 गावा 7 तीर, अदृश्य 1, रणभूमि नहीं, रंगभूमि, हस्तिनापुर की रंगभूमि। पांडव और कौरव अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन ने बाण चलाए, भीड़ ने वाहवाही की, और तभी एक युवक आया, बिना निमंत्रण के, बिना परिचय के। उसने वही किया जो अर्जुन ने किया, वही, और शायद उससे भी बेहतर। भीड़ स्तब्ध। तब कृपाचार्य ने पूछा, तुम्हारा वंश क्या है? केवल राजकुमार ही राजकुमार से स्पर्धा कर सकता है। यह वह क्षण था। दुनिया चाहती थी वे टूटें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, सिद्ध करें कि वे पात्र हैं। कर्ण ने क्या किया? वे खड़े रहे, सीधे, मौन। दुर्योधन ने अंग का राज्य दिया और कर्ण ने स्वीकार किया। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कृतज्ञता की दास्तां नहीं थी, यह रणनीतिक गरिमा थी। उन्होंने अपमान को अवसर में बदल दिया और एक सत्य सीखा। शिकायत करा अपने दुश्मन को बता देना है कि उसने तुम्हें घायल किया। मौन रहना, उसकी जीत से इनकार करना है। दया दृश्य 2, परशुराम का श्राप और एक जांघ का घाव। परशुराम के आश्रम में कर्ण शिक्षा ले रहे थे। एक दिन गुरु उनकी जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक भौंरा आया और कर्ण की जांघ में घुस गया। दर्द असहनीय था, लहू बह रहा था, लेकिन कर्ण हिले नहीं, क्योंकि अगर हिलते तो गुरु जाग जात, और वे जानते थे एक ब्राह्मण इस दर्द में चीख देता। परशुराम जागे, लहू देखा, सच जाना और श्राप दिया।
जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी, ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल जाएगी। यत्कृत्यम तत्कृष्यामि नात्र कार्य विचारणा, कालो व कारणम वापि दैवम व परमम मतम। जो करना है वह करूंगा, चाहे काल हो, कारण हो या दैव। मेरा कर्तव्य सर्वोपरि है। कर्ण ने श्राप सुना, स्वीकार किया और चले गए, बिना एक शब्द के, बिना एक शिकायत के। यही है निष्काम कर्म, सिद्धांत में नहीं, लहू और हड्डी में। हम दृश्य 3, मां आगमन। भावनात्मक शिखर, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले की रात। कर्ण जानते थे कल युद्ध है, कल शायद मृत्यु है। और तब वह आई, कुंती, वह मां जिसने उन्हें नदी में बहाया था, वह मां जो तब डरी थी, वह मां जो आज भी डरी थी। कुंती ने कहा, पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, उन्हें मत मारो। इस क्षण को सोचिए, कर्ण के पास क्या था इस पल में? वे जा सकते थे पांडवों के पास, वे बता सकते थे, देखो मैं कौन हूं। वे कह सकते थे, मां ने मुझे छोड़ा था, देखो उन्होंने क्या किया। वे पूरी महाभारत का नैतिक ढांचा तोड़ सकते थे एक शिकायत से। लेकिन कर्ण ने क्या कहा? पंचपुत्राः सदा ते स्युरिति में धार्यस्व तत्, युधिष्ठिरादयश्चत्वारः पंचमो हमनंतरम। तुम्हारे 5 पुत्र सदा रहेंगे, यह मेरा वचन है। युधिष्ठिर आदि 4 और 5वां मैं। उन्होंने स्वयं को गिना उस मां के पुत्रों में जिस मां ने उन्हें छोड़ा था। मित्रों, यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे ऊंचे स्तर की भावनात्मक महारत है। दृश्य 4, अंतिम क्षण। धर्म की आवाज, कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। कर्ण और अर्जुन आमने सामने। और तब पहिया धंस गया। परशुराम का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप, सब एक साथ। कर्ण रथ से उतरे, पहिया निकालने लगे और उन्होंने कहा, अर्जुन रुको, यह धर्म नहीं है। एक निहत्थे पर वार नहीं होता, यह युद्ध का नियम है। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने धर्म के लिए कहा। वे जानते थे यह अंत है, वे जानते थे दुनिया अन्यायी रही, वे जानते थे नियम उनके साथ तोड़े गए। फिर भी उनकी आखिरी सांस में भी एक सिद्धांत था, एक मांग नहीं, एक शिकायत नहीं, एक आदर्श। ACT 3, द कॉल, वह पुकार, सांस की था। कर्ण के जाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नास्ति कर्ण समो लोके दाने शौर्य च भारत, धैर्येण सत्य धर्मेण कर्णम नास्त्यधिको नरः। ए पाए, हे भारत, इस संसार में दान में, वीरता में, धैर्य में और सत्य धर्म में कर्ण के समान कोई नहीं था। यह कृष्ण ने कहा, उनके विरुद्ध रणनीति बनाने वाले ने। जब आपका प्रतिद्वंद्वी आपकी महानता स्वीकार करे, तब आपकी विरासत अमर हो जाती है। और अब मैं आपसे बात करता हूं। आप में से कितने हैं जिन्हें लगता है मुझे सही जगह पैदा नहीं होना चाहिए था? इतने हैं जिन्हें कहा गया तुम इसके लायक नहीं। कितने हैं जिन्होंने मेहनत की और किसी और को पुरस्कार मिला? कर्ण की कहानी आपको सहानुभूति देने के लिए नहीं है, कर्ण की कहानी आपको रूपांतरित करने के लिए है। 3 सत्य जो कर्ण ने जिए। पहला सत्य, नहीं दुर्जन संसर्गात साधु साधुत्व मृच्छति, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा। दुर्जनों के संग से साधु अपनी साधुता नहीं खोता, स्वभाव किसी के उपदेश से नहीं बदलता। आपका स्वभाव, आपकी असली पहचान, वह किसी के अस्वीकार से नहीं बदलती। दुनिया आपको सूतपुत्र कहे, आप जानते हैं आप सूर्यपुत्र हैं।
दूसरा सत्य, कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दिए, जानते हुए भी। क्यों? क्योंकि दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान इस भाव से दिया जाए, देना चाहिए बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के, वह सात्विक दान है। एक सच्चा योद्धा लेन देन में नहीं जीता, वह सिद्धांत में जीता है। कर्ण ने अपनी अमरता दे दी, अपने मूल्यों को जीवित रखने के लिए। तीसरा सत्य और सबसे बड़ा, शिकायत एक ऐलान है। यह ऐलान कि तुमने मुझे घायल किया, तुम्हारे शब्दों में ताकत है, मैं तुम्हारी परिभाषा से बंधा हूं। मौन एक घोषणा है, यह घोषणा कि तुम्हारे अन्याय से मेरा कर्तव्य नहीं बदलता। मेरी गरिमा तुम्हारी स्वीकृति की मोहताज नहीं। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। कर्ण का जीवन एक प्रश्न है, और वह प्रश्न आज भी है। जब सब कुछ छिन जाए तो क्या बचता है? कर्ण का उत्तर था, कर्तव्य बचता है, गरिमा बचती है, और वह आग बचती है जो कोई नहीं बुझा सकता। मित्रों, आप किस टोकरी में बैठे हैं आज? किस नदी में बह रहे हैं? उठिए, सूर्यपुत्र की तरह उठिए। शिकायत मत कीजिए, कर्म कीजिए। जय महाभारत, जय कर्ण। यह था संकल्प, जहां पुराण बोलते हैं और आत्माएं जागती हैं। ते संकल्प, शंखनाद सत्य का।